किसान कारवां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रसूलपुर गांव पहुंचा, जहां हमारे संवाददाता सत्यम मिश्रा ने वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक अखिलेश दुबे से खास बातचीत की और जाना कि किसान खेती से आय कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अब ये फरवरी माह के बाद मार्च माह आ जाएगा तो उसमें नई फसलें होंगी, तो जो ये नई फसलें जब उपजेंगी तो उसमें जो है कीट पतंगे ना लगे, खरपतवार कम हो, जड़ों को कैसी मजबूती मिलेगी। देखिए अब इस समय जो है किसानों को जो कद्दू वर्गी फसलें हैं, लौकी है, नेनुआ है, तरोई है, करेला है, इन सब की, तरबूज है, खरबूज है, इन सब की जो है बीज की रुपाई करनी है। किसान भाई के पास अगर फसल अवशेष है तो वो लाइन से बुआई मेड़ों पे करने के बाद बीच में जो खाली जगह है वहां पे उसको बिछा दें तो खरपतवार बिल्कुल नहीं जमेंगे। दूसरी तकनीकी है कि हम पॉलीथीन बिछा करके और जगह जगह छेद करके, चूंकि हम कद्दू वर्गी जो भी फसलें लगाते हैं वो दूर पे लगाते हैं, तो वहां पे जगह जगह छेद करके लगा दें तो खरपतवार नहीं जमेंगे। और साथ ही किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर जैसे थ्रिप्स लगने की, माहू लगने की संभावना है तो आप नीम का तेल इस्तेमाल करें, जो सबसे सस्ता है। 2.5 से 3 ml जो है नीम का तेल प्रति लीटर पानी घोल करके छिड़काव करें तो कोई कीड़े लगने की संभावना नहीं रहेगी। और साथ ही इस समय चूंकि तापमान ज्यादा होता है तो कोई फफूंद लगने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। तो इस समय जो किसान भाइयों को है वो पत्ती कुरुदने वाले जो कीट है जैसे कद्दू वर्गी में, तो अगर उनके यहाँ पे घर पे जो राख है तो उसको जो है उसका बुरकाव कर सकते हैं। और नहीं तो डस्ट बाजार में आती हैं, उनका जो है बुरकाव हर 10 से 15 दिन पे करते रहे तो जिससे जो पत्ती खाने वाले कीट हैं उनका प्रकोप नहीं होगा। और इसी ढंग से अगर न मिले तो कोई ये सुविधाएं नहीं उपलब्ध है तो क्यूनाल फास दवा जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके 10 से 12 दिन पर छिड़काव करते रहे। और साथ ही अगर फल आ गए हैं तो जहां ज्यादा पानी लग जाता है तो वहां फफूंद नाशक बीमारी लगती है, तो थायोफिनेट मिथाइल 1 ग्राम दवा उसके क्यूनाल फास के साथ 1 ml क्यूनाल फास और 1 ग्राम जो है थायोफिनेट मिथाइल को घोल करके छिड़काव करेंगे तो कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। सर, जैसे जलवायु का बहुत महत्व होता है आजकल। सर, मौसम कभी भी कुछ बदल जाता है, कभी ठंडी में बारिश हो जाती है तो कभी गर्मी में ठंडी हो जाती है। तो जैसे कि अभी बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए तो उससे फसल जो नुकसान होगा उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए मैं बताऊं आपको, किसान भाई हम लोग पूरे देश में किसान भाइयों को मौसम के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, अखबार के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा जानकारी दी जा रही है। तो किसान भाई इस समय अगर जैसे जायद ऋतु में बरसात होती है तो किसान को नुकसान नहीं होता। नुकसान सिर्फ बागवानों का, आम के बागवानों को होता है जब आंधी तूफान आता है, फल जड़ते हैं। तो किसान भाई मौसम ऐप है जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का, भारतीय मौसम विज्ञान का, उसको गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर लें और उस ऐप में 5 मिनट समय लगता है उसको डाउनलोड करने में, और उसको डेली निगरानी करते रहें और उससे आपको 1 सप्ताह की जानकारी मिल जाती है कि हमारा तापमान बढ़ेगा कि घटेगा या बारिश होने की संभावना है। यदि अगर बारिश होने की संभावना है तो किसान भाई को सिंचाई करने की जरूरत नहीं, उसका पैसा बचेगा। अगर बारिश होने की संभावना नहीं दिखा रही है तो किसान भाई अपने खेत की सिंचाई करें। तो इसके लिए किसान भाई को जागरूक रहने की जरूरत है। अगर किसान भाई जागरूक है तो नुकसान नहीं होगा, विशेषकर जैसे गेहूं के फसल की कटाई के समय।
यदि वर्षा होती है तो बीज बनने लायक नहीं होता। तो यदि संभावना है कि अगले 2 दिन में बारिश होने वाली है तो किसान भाई अपने खेत में फसल को खड़े रहने दें, उनकी कटाई न करें, चाहे वो सरसों हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे मटर हो, क्योंकि जब फसल खड़ी रहती है तो पानी नीचे चला जाता है और पानी की निकासी कर देंगे तो नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आपने फसल काट करके अपने खलिहान में रखा है या खेत में रखा है तो किसान भाई का नुकसान हो जाता है। इसीलिए भारत सरकार पूरा प्रमोट कर रही है कि मौसम संबंधी जानकारी रखें और जहां पे आपकी फसल रिस्क वाली है, जो महंगी आप फसल लगाते हैं, उनका आप इंश्योरेंस अवश्य कराएं। फसल का जो है इंश्योरेंस कराएं, बहुत ही कम प्रीमियम पे जो है सरकार के द्वारा इंश्योरेंस किया जा रहा है। जिन किसान भाइयों का केसीसी बना हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड, वो अपने नजदीकी अपने जहाँ पे खाता है वहाँ के बैंक में जाकर के वहाँ इन्फॉर्मेशन देके कि साहब हमने ये फसल लगाई है, हमारा ये क्षेत्रफल है, हमारा इंश्योरेंस कर दीजिए। और जैसे ही नुकसान हो किसान भाई वहां बैंक में सूचित करें, और इसके लिए पूरे जिले में फील्ड ऑफिसर नियुक्त हैं पूरे भारतवर्ष में। और वहां जब बैंक में इंश्योरेंस होता है उसी समय वो उनका फोन नंबर अपने मोबाइल नंबर पे सेव कर लें और उनको तत्काल इंफॉर्मेशन दें कि साहब ये मेरा नुकसान हुआ, जिससे इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम देने के लिए उनसे आवेदन भरवा सके, उनका सर्वे कर सके और उनको क्लेम मिल सके। सर जैसे ये जो किसान भाई हैं, आपने अभी जिक्र किया कि पशुपालन, तो पशुपालन करने से क्या लाभ होता है खेती में? क्योंकि अब जो है मार्केट में जो है बहुत ही जो रासायनिक जो पदार्थ आए हैं, जो यूरिया वगैरह है और डीएपी जो है, तो सुनने में आता है कि ये जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, और ऐसे साथ ही साथ नकली उत्पाद भी जो है बाजारों में मौजूद हैं, है ना? तो पशुपालन से खेती का क्या संबंध है? देखिए अच्छा सर, जैसे कि अब ये फरवरी माह के बाद मार्च माह आ जाएगा तो उसमें नई फसलें होंगी, तो जो ये नई फसलें जब उपजेंगी तो उसमें जो है कीट पतंगे ना लगे, खरपतवार कम हो, जड़ों को कैसी मजबूती मिलेगी? देखिए अब इस समय जो है किसानों को जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, लौकी है, नेनुआ है, तरोई है, करेला है, इन सब की, तरबूज है, खरबूज है, इन सब की जो है बीज की रुपाई करनी है। किसान भाई के पास अगर फसल अवशेष है तो वो लाइन से बुआई मेड़ों पे करने के बाद बीच में जो खाली जगह है वहां पे उसको बिछा दें, तो खरपतवार बिल्कुल नहीं जमेंगे। दूसरी तकनीकी है कि हम पॉलीथीन बिछा करके और जगह जगह छेद करके, चूंकि हम कद्दू वर्गीय जो भी फसलें लगाते हैं वो दूर पे लगाते हैं, तो वहां पे जगह जगह छेद करके लगा दें तो खरपतवार नहीं जमेंगे। और साथ ही किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर जैसे थ्रिप्स लगने की संभावना है तो आप नीम का तेल इस्तेमाल करें, जो सबसे सस्ता है। 2.5 से 3 ml जो है नीम का तेल प्रति लीटर पानी घोल करके छिड़काव करें तो कोई कीड़े लगने की संभावना नहीं रहेगी। और साथ ही इस समय चूंकि तापमान ज्यादा होता है तो कोई फफूंद लगने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। तो इस समय जो किसान भाइयों को है वो पत्ती कुरूदने वाले जो कीट हैं जैसे कद्दू वर्गीय में, तो अगर उनके यहाँ पे घर पे जो राख है तो उसको जो है उसका बुरकाव कर सकते हैं, और नहीं तो डस्ट बाजार में आती हैं उनका जो है बुरकाव हर 10 से 15 दिन पे करते रहें, तो जिससे जो पत्ती खाने वाले कीट हैं उनका प्रकोप नहीं होगा। और इसी ढंग से अगर न मिले तो कोई ये सुविधाएं नहीं उपलब्ध है तो क्यूनाल फास दवा जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके 10 से 12 दिन पर छिड़काव करते रहे। और साथ ही अगर फल आ गए हैं तो जहां ज्यादा पानी लग जाता है तो वहां फफूंद नाशक बीमारी लगती है, तो थायोफिनेट मिथाइल 1 ग्राम दवा
उसके क्यूनाल्फास के साथ 1 ml क्यूनाल्फास और 1 ग्राम जो है थायोफिनाइल को घोल करके छिड़काव करेंगे तो कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। सर जैसे जलवायु का बहुत महत्व होता है। आजकल सर मौसम कभी भी कुछ बदल जाता है, कभी बारिश, ठंडी में बारिश हो जाती है तो कभी गर्मी में ठंडी हो जाती है। तो जैसे कि अभी बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए तो उससे फसल जो नुकसान होगा उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, किसान भाई, हम लोग पूरे देश में किसान भाइयों को मौसम के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, अखबार के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा जानकारी दी जा रही है। तो किसान भाई इस समय अगर जैसे जायद ऋतु में बरसात होती है तो किसान को नुकसान नहीं होता। नुकसान सिर्फ बागवानों का, आम के बागवानों को होता है। जब आंधी तूफान आता है, फल जड़ते हैं, तो किसान भाई मौसम ऐप है जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का, भारतीय मौसम विज्ञान का, उसको गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर लें और उस ऐप में 5 मिनट समय लगता है उसको डाउनलोड करने में, और उसको डेली निगरानी करते रहें और उससे आपको 1 सप्ताह की जानकारी मिल जाती है कि हमारा तापमान बढ़ेगा कि घटेगा या बारिश होने की संभावना है। तो यदि अगर बारिश होने की संभावना है तो किसान भाई को सिंचाई करने की जरूरत नहीं, उसका पैसा बचेगा। अगर बारिश होने की संभावना नहीं दिखा रही है तो किसान भाई अपने खेत की सिंचाई करें। तो इसके लिए किसान भाई को जागरूक रहने की जरूरत है। अगर किसान भाई जागरूक है तो नुकसान नहीं होगा। विशेषकर जैसे गेहूं के फसल की कटाई के समय यदि वर्षा होती है तो बीज बनने लायक नहीं होता। तो यदि संभावना है कि अगले 2 दिन में बारिश होने वाली है तो किसान भाई अपने खेत में फसल को खड़े रहने दें, उनकी कटाई न करें, चाहे वो सरसों हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे मटर हो। क्योंकि जब फसल खड़ी रहती है तो पानी नीचे चला जाता है और पानी की निकासी कर देंगे तो नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आपने फसल काट करके अपने खलिहान में रखा है या खेत में रखा है तो किसान भाई का नुकसान हो जाता है। इसीलिए भारत सरकार पूरा प्रमोट कर रही है कि मौसम संबंधी जानकारी रखें और जहां पे आपकी फसल रिस्क वाली है, जो महंगी आप फसल लगाते हैं, उनका आप इंश्योरेंस अवश्य कराएं। फसल का जो है इंश्योरेंस कराएं। बहुत ही कम प्रीमियम पे जो है सरकार के द्वारा इंश्योरेंस किया जा रहा है। जिन किसान भाइयों का केसीसी बना हुआ किसान क्रेडिट कार्ड, वो अपने नजदीकी अपने जहाँ पे खाता है वहाँ के बैंक में जाकर के वहाँ इन्फॉर्मेशन देके कि साहब हमने ये फसल लगाई है, हमारा ये क्षेत्रफल है, हमारा इंश्योरेंस कर दीजिए। और जैसे ही नुकसान हो किसान भाई वहाँ बैंक में सूचित करें। और इसके लिए पूरे जिले में फील्ड ऑफिसर नियुक्त हैं पूरे भारतवर्ष में। और वहाँ जब बैंक में इंश्योरेंस होता है उसी समय वो उनका फोन नंबर अपने मोबाइल नंबर पे सेव कर लें और उनको तत्काल इंफॉर्मेशन दें कि साहब ये मेरा नुकसान हुआ, जिससे इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम देने के लिए उनसे आवेदन भरवा सके, उनका सर्वे कर सके और उनको क्लेम मिल सके। वैज्ञानिक लोग आए हैं, उनसे हमने सीखा है, हमारे किसान भाइयों ने सीखा है कि खेती सही तरीके से खेती कैसे करना है, सही मात्रा में कैसे वो बीज डालना है, सही मात्रा में कैसे पानी लगाना है। और वैज्ञानिक लोगों ने हमें बताया है कि खेती करने के लिए सबसे सही है वर्मी कंपोस्ट का सेवन खेती के लिए। जैसे गोबर की खाद बनाएंगे हम लोग तो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं होगा, केमिकल से हम लोग बचेंगे। मिट्टी के बारे में भी कुछ बताइए। जी हाँ, हमें पहले मिट्टी की जांच कराना है, मिट्टी में कितना वो मात्रा के उर्वरक क्षमता कितनी है, उसकी जांच करने के बाद ही जो है खेती करें। जी जी, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने बताया कि सबसे पहले आप मिट्टी की जांच कराएं, तभी आप दुगना पैदावार कर सकते हैं। और उर्वरक सही रूप से डालें, नाप तौल के डालें। यहाँ पर हमको ये भी बताया गया है कि सहजन की खेती बहुत ही आधुनिक तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि सहजन 300 रोग की दवा है। कोई ऐसा रोग नहीं जिसमें सहजन की दवा काम नहीं करती है। सहजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ लोगों ने ये भी बताया है कि सहजन है, जराकुश है, खस है,
इनकी खेती करना बहुत अनिवार्य है। इनकी खेती के लिए सरकार मनरेगा से पैसा भी देगी, अपने खेत में आप करवाएं, ये भी यहाँ बताया गया। धन्यवाद। देखने को ये मिला मेरे को गांव में, जैसे आज तक मेरे गांव में किसान तक का कारोबार किया गया है। इसमें 2-3 कंपनियां मिलकर एक प्रोग्राम किया। हम लोगों को मिट्टी के बारे में, जैसे जांच के बारे में सिखाया गया कि गांव में मिट्टी रहती, जैसे पहले लोग हम लोग खेती करते थे, कोई जांच नहीं थी, ऐसे किया करते थे। उसके बारे में सिखाया कि आप लोग जांच करें, उसके बाद खाद, बीज और दवाई का उसके अनुसार इस्तेमाल करें आप लोग। और पहले हम लोग ऐसे ही किया करते थे, तो उससे उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। उसके अनुसार जैसे विभागों के बारे में, दवाई के छिड़काव के बारे में बताया कि फफूंद नियंत्रण ग्रोथनाशक लगेगा, क्या क्या स्प्रे करना है, कैसे करना है, किस समय पे करना है, उस चीज़ की हम लोगों को जानकारी दी गई है। काफ़ी अच्छा लगा। अगर इस तरह होता रहेगा तो हम लोग काफ़ी जागरूक हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।